जय श्री राम। हिम्मत, मेहनत, साहस के ग्रह, इन सब के प्रतीक माने जाने वाले ग्रह मंगल देव का राशि परिवर्तन होने जा रहा है 16 नवंबर 2023 को। अब मंगल अपने शत्रु शुक्र की तुला राशि से निकलकर अपनी स्वयं की राशि यानी वृश्चिक राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। सामान्य तौर पर मंगल एक राशि में 45 से 50 दिन रहता है। वक्री भी होते हैं ये ग्रह, मार्गी भी होते हैं, इसलिए मंगल सभी 12 राशियों में 2 वर्ष के अंदर अपनी कक्षाओं को पूरा कर लेता है। यानी देखा जाए तो लगभग 2 वर्ष के पश्चात अब मंगल वृश्चिक राशि के अंदर गोचर करने आ चुके हैं। 45 से 50 दिन मंगल का ये गोचर 16 नवंबर से 28 दिसंबर 2023 तक रहेगा। अब मंगल अपनी स्वयं की राशि, स्थिर राशि, जल तत्व की राशि, गहराई और छुपावट से भरी हुई राशि, गंभीरता से भरी हुई राशि वृश्चिक में गोचर करेंगे। यानी अब मंगल से संबंधित जो फल हैं वो 8 नंबर की राशि में जहाँ मंगल जा रहे हैं उससे संबंधित ज़्यादा मिलेंगे। उसी के बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि किस राशि के लिए वो कैसा है। हम इस वीडियो में मुख्यतः 4 राशियों के बारे में बात करेंगे। वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि के जातकों के लिए, यानी ये चारों ही राशि जो हैं ये स्थिर राशियाँ हैं। यानी देखा जाए तो 2, 5 और 8 और 11 ये चारों ही राशि स्थिर राशि हैं। इन पर वृश्चिक के मंगल का क्या प्रभाव होगा, क्या पॉजिटिविटी आपके लिए है। मंगल इस दौरान विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा यानी बृहस्पति के नक्षत्र में, शनि के और बुध के नक्षत्र में भी मंगल का गोचर रहेगा। यानी मंगल स्वराशि के होते हुए भी इन 3 नक्षत्रों में साथ साथ गोचर करेंगे, जिसमें शुरुआती 7 दिन, लगभग 7 दिन का समय वो बृहस्पति के नक्षत्र में गुजारेंगे और बाकी के जो समय बचेंगे उसमें आधा आधा समय वो अनुराधा और ज्येष्ठा नक्षत्र में गुजारेंगे। तो आइए देखते हैं, क्योंकि इस दौरान मंगल बैठेंगे स्वराशि में तो बनाएंगे रोचक योग, शनि होंगे स्वराशि के तो बनाएंगे शशराज योग, दोनों एक दूसरे से केंद्र में भी होंगे। तो आइए देखते हैं कैसा रहेगा इसका प्रभाव। सबसे पहले वृषभ राशि के जातकों के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी आराम का विषय वृषभ राशि के जातकों के लिए जीवन में तब शुरू होता है जब बृहस्पति राहु से दुख अलग हो जाते हैं। वो 30 अक्टूबर को हो चुके। मंगल अब आ गए हैं सप्तम भाव के अंदर। सप्तम भाव में मंगल बैठा है और ग्रह जिस राशि में बैठता है उस राशि से संबंधित फल अधिक मिलते हैं। यानी मंगल बैठा है 7वें घर के अंदर, सप्तमेश सप्तम भाव में। यानी 7वां घर किस चीज का है? विवाह का है, वर वधु का है, जीवन साथी का है, पार्टनरशिप का है, पद प्राप्ति का है, सामाजिक स्थितियों का है, व्यापार का है, नौकरी का है। क्योंकि ये सप्तम ही नहीं है, ये 10वें से 10वां भी है। भावात भवम का सिद्धांत इसी को कहा जाता है कि 10वें से 10वां सप्तम भाव है, चौथे से चौथा सप्तम भाव है। इसका मतलब इन दोनों का सुख अगर आपको चाहिए तो आपका सप्तम भाव भी कहीं ना कहीं स्ट्रांग होना चाहिए। अब 7वां घर अगर आपका स्ट्रांग है, वो मंगल ने अपनी स्वयं की राशि में आने पर स्ट्रांग किया। यानी इन 45 से 50 दिनों के अंदर वर या वधु मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। विवाह होना, विवाह का कोई रिश्ता मिलना, वैवाहिक संबंधों का स्थापित होना, ऐसी स्थितियों में पॉजिटिव दिखता है। चाहे लड़का चाहिए चाहे लड़की चाहिए, यानी वर या वधु कुछ भी चाहिए, वो दोनों यहाँ से मिल सकते हैं। अब ये सप्तम भाव में है, सामाजिक स्थिति को बली करता है, आपका समाज में वर्चस्व स्थापित करता है, आपको समाज में किसी प्रकार का कोई अवार्ड या कोई पद मिलने की संभावना इस दौरान होती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति व्यापारिक क्षेत्र में है तो समाज में बहुत सारे संगठन होते हैं जिससे व्यक्ति जुड़कर काम करता है, तो उसमें उसको किसी प्रकार का सम्मान या पदवी प्राप्त होना भी दिखता है। मंगल क्योंकि हिम्मत, जोश, साहस के कारक हैं, वो चौथी दृष्टि दशम भाव पे डालते हैं। यानी इस दौरान आप अपनी एनर्जी, हिम्मत, जोश और साहस को अपने कर्म और कार्य क्षेत्र में बेहतर तरीके से लगाएंगे, क्योंकि वहाँ शनि भी बैठे हुए हैं। अगर मंगल रोचक राजयोग बनाता है तो शनि शश योग बनाता है। दोनों ग्रह एक दूसरे को म्यूचुअल एस्पेक्ट करते हैं और दोनों ही ग्रहों का संबंध सप्तम और दशम से है, कर्म और कार्य क्षेत्र से है। यानी इन 45 से 50 दिन के बीच कुछ बड़ा और बेहतर होने की संभावना आपके कार्य क्षेत्र को लेकर दिखाई देती है, क्योंकि मंगल 12वें घर का मालिक है और शनि 12वें को देख रहा है। मंगल भी 12वें का मालिक होकर शनि देख रहा है। इस दौरान किसी प्रकार का दूर स्थान से जुड़कर भी काम हो सकता है, कोई फॉरेन ट्रैवलिंग से लाभ मिल सकता है, जॉब चेंज हो सकती है, दूर स्थान पर जाकर काम कर सकते हैं, ऐसा भी देखा गया है।
वो भी एक पॉजिटिव स्थिति है। जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं, अगर वो कहते हैं मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, तो देखिएगा ये 50 दिन आपकी नौकरी दिलाएंगे। ये 50 दिन जीवन में नौकरी में तरक्की, कार्य क्षेत्र में, व्यापार में उन्नति के लिए जाने जाएंगे। उस लिहाज से ये बहुत बेहतर है, क्योंकि शनि धैर्य के प्रतीक है, मंगल जो साहस के प्रतीक है। ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, दोनों मजबूत हैं। विषम से विषम परिस्थिति आने पर भी ऐसी स्थितियों में व्यक्ति जीत जाता है। वो स्थितियां भी यहीं से बनती दिखाई दे रही है। मंगल की आपकी राशि के ऊपर दृष्टि आपको हिम्मत, जोश, साहस देती है, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करती है, आपको हेल्थ इश्यूज नहीं आने देती, आप एनर्जेटिक दिखाई देते हैं। तो वहीं मंगल की धन भाव पर पड़ रही दृष्टि सोर्स ऑफ इनकम देने वाली है, यानी यहाँ से इसने कर्म दिया और यहाँ से इस ग्रह ने धन देना शुरू कर दिया। मंगल इस दौरान अगर देखें तो बाद के लगभग अगर देखें तो 40 दिन शनि और बुध के नक्षत्र में रहेंगे, और यह समय आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि शनि आपके लिए योग कारक है, बुध आपके लिए द्वितीयेश और पंचमेश हैं। इसका मतलब ये स्थिति आपके लिए और ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा सुटेबल हो जाती है। यानी वृषभ राशि के जातकों के लिए एक बहुत ही बेहतर समय हम मंगल की वजह से कह सकते हैं। हमारी अगली राशि होती है सिंह राशि। सूर्य प्रधान राशि है, और सूर्य प्रधान राशि के लिए मंगल ग्रह को योग कारक कहा जाता है। एक व्यक्ति ने कमेंट करके लिख दिया कि स्थिर राशि के लिए 9वां भाव तो बाधकेश होता है। भाई शास्त्र अगर पूरा पढ़ोगे तो वो कहते हैं जो ग्रह योग कारक हो उसको बाधकेश का दोष नहीं लगता। अदरवाइज फिर तो आप ये भी कह देंगे कि भी लगन का मालिक है, दूसरे घर का मालिक भी है कोई ग्रह, मान लीजिए शनि है, लगन का और दूसरे का मालिक है, तो आप कहेंगे ये तो मार्केश है, या वो 12वें घर इसका मालिक है तो कह देंगे ये तो बेकार है, मार्केश है। नहीं, ये आपका अधूरा ज्ञान है। अगर कोई ग्रह योग कारक होता है तो इस एक ही ग्रह को जिम्मेदारी मिलती है कि वो आपके चौथे और 9वें दोनों घर की जिम्मेदारी निभाएगा। चौथा घर भूमि, जमीन, जायदाद और प्रॉपर्टी का होता है, तो नवम भाव आपके जीवन के अंदर आपके भाग्य, आपके धर्म, आपके पिता पक्ष, ईश्वर की कृपा का माना जाता है। चतुर्थेश चौथे भाव में बैठा है, यानी इस दौरान भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ अच्छा होने वाला है। कोई प्रॉपर्टी खरीदी जा सकती है, कोई फ्लैट खरीदा जा सकता है, यानी प्रॉपर्टी का गेन मिलना, वाहन का गेन मिलना, कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू हो जाना, या अगर आपका काम ही जीवन में ऐसा है जो भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी से संबंधित है, प्रॉपर्टी डीलिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है, इंटीरियर डेकोरेटर हैं, मशीनरी टूल्स का काम है, या आज के समय में जितने भी पत्थरों से संबंधित काम चलते हैं उन चीज़ों के लिए, कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए बड़ा शुभ माना गया है इसे। चतुर्थेश चौथे ही भाव में चौथे घर की वृद्धि करेगा। वो भाग्येश भी है और भाग्य स्थान में गुरु बैठा हुआ है, यानी मंगल को गुरु का सहयोग मिला, मंगल भाग्येश होके प्रबल होके केंद्र स्थान में बैठा है। अब शनि को भूमि और जमीन का कारक माना गया है। प्लेन लैंड जो होती है वो शनि होती है, जो कंस्ट्रक्शन लाइन होती है वो मंगल होती है, और यहाँ शनि मंगल एक दूसरे को देख रहे हैं, यानी इस दौरान फिर से इंडिकेशंस निकल के आते हैं कि कुछ ना कुछ 4th हाउस रिलेटेड बेटर होना है। प्रोफेशनली देखें तो बहुत साउंड है, क्योंकि प्रोफेशन दशम भाव से देखा जाता है, प्रोफेशन सप्तम भाव से देखा जाता है, क्योंकि ये दशम से दशम है। इन दोनों पर ही शनि मंगल का प्रभाव, इन दोनों पर ही मंगल का प्रभाव है। इसका सीधा मतलब है कि ये समय कार्य क्षेत्र के लिए भी अनुकूल है। ये समय सुख देने वाला, चौथा घर सुख का है, मन के भीतर से डर को भगाने वाला है। कहीं बाहर गए हुए यात्रा करने तो घर वापसी के संकेत हैं। ये जीवन साथी का सहयोग दिलाता है ऐसा ग्रह, जीवन साथी दिलाता है, वर वधु दिलाता है ऐसा ग्रह। यहाँ दशम भाव पे देख रहा है तो कार्य क्षेत्र के लिए ठीक, लाभ स्थान पे देख रहा है तो सोर्स ऑफ इनकम के लिए बढ़िया हो गया, और सप्तम भाव को देख रहा है तो विवाह, वैवाहिक जीवन, पद प्राप्ति, सामाजिक स्थिति के लिए ये पॉजिटिव हो गया। यानी अकेला योग कारक ग्रह आपकी राशि का मित्र मंगल ग्रह बेहतर स्थितियों में दिखाई देता है। ये 45 से 50 दिन मंगल की वजह से बहुत सुखद होने वाले हैं आपके लिए। हमारी अगली राशि आती है वृश्चिक राशि, जिसमें स्वयं मंगल देव विराजमान होने वाले हैं, यानी कि बहुत अच्छी स्थिति। सबसे अच्छी बात यह है बहुत लोगों को हेल्थ इश्यूज पिछले समय में आए हैं, क्योंकि राशि का मालिक मंगल 12वें घर में था। बहुत लोगों के खर्चे बढ़ गए, हेल्थ इश्यूज आ गए, जीवन में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। अब यही मंगल आप देखिएगा यहाँ स्वराशि के हो गए, बैठ के रोचक राजयोग बनाया, यानी मंगल के कारकत्व में वृद्धि है। मंगल हिम्मत का, जोश का, साहस का, मेहनत का कारक है। मंगल भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी का कारक है, यानी इन सब चीज़ों के कारकत्व में वृद्धि है। इन सब चीज़ों में आपको वृद्धि दिखाई देगी, पॉजिटिविटी दिखाई देगी। मंगल राशि का मालिक होकर राशि में तो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा,
मंगल राशि का मालिक होकर राशि में है तो मान सम्मान के लिए अच्छा, सामाजिक स्थिति के लिए अच्छा, आपका आत्मविश्वास बढ़ाएगा ऐसा ग्रह, कार्य करने की क्षमता बढ़ाएगा ऐसा ग्रह, आपको मेहनती बनाएगा ऐसा ग्रह, क्योंकि मंगल मेहनत का कारक भी है। और जब व्यक्ति जोश और हिम्मत और साहस से कार्य करता है और वो राशि का मालिक होकर राशि में, यानी सफलता भी आपको निश्चित मिलेगी। मंगल की चौथी दृष्टि चौथे भाव पे पड़ रही है और यहाँ पर बैठे हैं चतुर्थेश शनि। इसका मतलब है चौथा घर का मालिक क्या देगा आपको, भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी, और शनि क्या है, प्लेन जमीन का कारक है। मंगल क्या है, कंस्ट्रक्शन का कारक है। इसलिए मंगल और शनि मिलकर, मंगल और शनि एक दूसरे को देखकर आपको भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ अच्छा काम कराने में सक्षम है। मकान में रिनोवेशन करा लिया, कोई वाहन खरीद लिया, कोई प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ थी, या आपका कोई भी काम ऐसा है, मशीनरी का काम है, इंजीनियरिंग वर्क्स है, पब्लिक सेक्टर का काम है, कंस्ट्रक्शन का काम है, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है, डेकोरेटर का काम है, इंटीरियर डेकोरेशन का काम है, भूमि से संबंधित काम है, मटेरियल से संबंधित काम है, हार्डवेयर से संबंधित काम है, पत्थरों टाइल से संबंधित काम है, ये सब काम इस मंगल और शनि की वजह से बेहतर हो रहे हैं। क्योंकि ये मंगल शनि का म्यूचुअल एस्पेक्ट, मंगल जोश हैं, शनि धैर्य हैं, दोनों मिलकर एक साथ काम करेंगे तो कुछ बड़ा और पॉजिटिव फैक्टर नजर आएगा। तो मंगल की एक दूसरी राशि भी है जिसमें बृहस्पति बैठे हैं स्वस्थ होकर, यानी यहाँ भी पॉजिटिविटी हमें दिखाई देती है। मंगल अगर चौथे भाव को देखता है तो सप्तम भाव को भी देख रहा है, यानी ये स्थिति विवाह और वैवाहिक जीवन के लिए शुभ है। जीवन साथी से अच्छा सहयोग दिलाने के लिए भी इसको बहुत अच्छा माना गया। इस दौरान जो मंगल हैं अगर देखें तो शुरुआत में वो बृहस्पति के नक्षत्र में होंगे, बृहस्पति आपके मित्र हैं, फिर वो शनि के नक्षत्र में होंगे, शनि आपके लिए पॉजिटिव हैं, फिर वो बुध के नक्षत्र में होंगे, बुध एकादशेश अष्टमेश दोनों है आपके लिए। यानी शुरुआत अगर इनमें बीच का समय देखें 7 दिन के बाद जो 20 दिन आपके लिए आएंगे, उस दौरान आपकी कहीं ना कहीं शनि की वजह से यश ख्याति समृद्धि बढ़ेगी, मान सम्मान बढ़ेगा, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएंगे। पहले से किसी प्रकार का रोग डिप्रेशन चिंता जीवन में चल रही है तो आप खुद देखेंगे कि मैं बहुत ज़्यादा सकारात्मक हो गया हूँ, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गया हूँ। तो आपके लिए बहुत ही बेहतर समय है, इसको पूरी तरीके से यूटिलाइज कीजिए। हमारी अंतिम राशि कुंभ राशि है। कुंभ राशि के लिए मंगल दशम भाव का कार्यभार संभालते हैं। दशम भाव जीवन में यश मान सम्मान कीर्ति प्रसिद्धि ख्याति हमारे कर्मों के लिए जाना जाता है और उसी कर्मों में हमारी नौकरी और व्यापार है। अब दशम का मालिक दशम में आया, यानी कुछ ना कुछ तो 10वें घर से संबंधित अच्छा होना है। जिनके काम धंधे अच्छे चल रहे हैं, जिनकी नौकरी बढ़िया चल रही है, उसमें समृद्धि का समय, उसमें तरक्की का समय, उसमें किसी प्रकार की पद प्राप्ति या किसी प्रकार का आपके जीवन में अच्छे होने का एक इंडिकेशंस मंगल की वजह से आएगा। नौकरी दिलाने वाला ग्रह, कार्य को बढ़ाने वाला ग्रह, व्यापार में तरक्की दिलाने वाला ग्रह, यश मान सम्मान दिलाने वाला ग्रह कौन होगा? मंगल होगा। वो मंगल तृतीयेश भी है, तो ट्रैवलिंग अगर कार्य क्षेत्र के लिए होगी तो उस ट्रैवलिंग से आपको लाभ मिलेगा। मंगल की राशि में बैठे हैं बृहस्पति जो धन के स्वामी, यानी आपके द्वारा किया गया कर्म कहीं ना कहीं धन के रूप में फलीभूत होगा। मंगल बनाएंगे रोचक राजयोग, सेना मिलिट्री पुलिस अस्पताल डॉक्टर इंजीनियर वर्क, हार्डवेयर से संबंधित काम, मटेरियल से संबंधित काम और इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है, कंस्ट्रक्शन से संबंधित काम है, भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का काम है, इनसे रिलेटेड अगर आपका वर्क है तो आपके लिए ये मंगल और सूटेबल हो जाता है। राशि का मालिक शनि दशम दृष्टि अपनी मंगल को देता है, तो वही मंगल इसको देखता है कि इन दोनों ने आपसी साठगांठ बचाई। इसको कहते हैं राजयोगों में भी बड़ा राजयोग। शास्त्र कहता है, खास तौर पे लघु पराशरी शास्त्र इस बात को कहता है कि यदि लगन और दशम यानी राशि और दशम के स्वामी एक दूसरे से आपस में केंद्र में बैठे हों, एक दूसरे के साथ हों, एक दूसरे को देखते हों, राशि परिवर्तन राजयोग में हो, तो ऐसा ग्रह महाधन योग महाराजयोग देने में सक्षम है। इसको बहुत ऊंचे दर्जे का राजयोग कहा जाता है। तो वो राजयोग की स्थिति हमें यहाँ से मिलती है। अब व्यक्ति जीवन में अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है कि मैं प्रयास कर रहा हूँ मेरा ये काम हो जाए, मेरी तरक्की हो जाए, मेरा प्रमोशन हो जाए, मुझे बढ़िया नौकरी मिल जाए, मेरे जीवन में खुशहाली आ जाए, मेरा स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, या मन में इच्छाएं हैं बहुत सारी कि मेरी ये इच्छा पूर्ति हो जाए, तो ये वो राइट टाइम है आपके लिए। मंगल का गोचर 16 तारीख को चेंज होगा, 16 नवंबर। 16 नवंबर के बाद शुरुआती एक हफ्ते के बाद अगर हम देखें तो मंगल स्वयं शनि के नक्षत्र में गोचर करेंगे। पहले वो बृहस्पति के नक्षत्र में गोचर करेंगे 7 दिन,
फिर वो शनि के नक्षत्र में यानी आपकी ही राशि के मालिक, फिर वो बुध के नक्षत्र में गोचर करेंगे जो पंचमेश, यानी मंगल की स्थिति, मंगल की युति, मंगल का नक्षत्र गोचर पॉजिटिव है। मंगल का संबंध चौथे भाव से भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के लिए शुभ है। पंचम भाव पे पड़ रही दृष्टि मंगल की बताती है कि यह समय शिक्षा विद्या बुद्धि के लिए सही रहेगा, साथ ही साथ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के लिए अच्छा रहेगा। और यही वो टाइम होता है जिसमें अगर कंसीव करने का प्रयास किया जाए तो गर्भ धारण भी हो जाता है। यानी देखा जाए तो मंगल पूरी तरीके से फुल फ्लैश है, वो रोचक राजयोग बना रहे हैं तो उसका पूरा फल भी आपको देंगे। पूर्ण रूप से आपके लिए ये पॉजिटिव ट्रांजिट दिखाई दे रहा है। तो ये था सभी 4 राशियों पर कैसा होगा प्रभाव, वृषभ, सिंह और वृश्चिक, कुंभ पर मंगल परिवर्तन कैसे रहेंगे, ये सब कुछ मैंने आपको आज जानकारी दी है। जय श्री राम।